हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ये ना खरना का व्लॉग है। ये व्लॉग मैं लाने में इतना लेट कर दी, मुझे पता है बहुत दिन हो गए छठ को पार हुए, बट मेरा ना सर्दी हो गया था, ठीक है। तो मेरा आवाज़ बहुत ज़्यादा फंस गया था और मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाती। तो अब भी मैं इसको अपलोड कर रही हूँ और एडिटिंग करने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। जब मैं घर पर थी इतना ज़्यादा काम हो जाता था। ये देखिए यहाँ पे हम लोग खाना बना रहे हैं, सबको मिल के नहा धो के हम लोग सबको बैठ गए हैं सब्जियाँ काटने में। यहाँ पे बन रही थी कद्दू बनता है ना, उस दिन कद्दू बन रहा था और आलू गोभी की सब्ज़ी। और ये जो बैठी है एक मेरी जेठानी है और एक मेरी फूआ सास की बेटी है। तो सबको हम लोग मिलके खाना बनाने का प्रिपरेशन कर रहे थे, सब्जियाँ काटने का। और साथ में ऐसे गप करते हुए काम करो तो बहुत मज़ा आता है, टाइम ऐसे गुजर जाता है। और फेस्टिवल टाइम पे ऐसे स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये देखिए इतना सारा सब्जी कट चुका है और बहुत सारे लोग थे उस दिन। और ये कद्दू भी मैंने छील लिया था। और पपीता मेरे ससुर जी को खाना था तो वो मैं छील रही थी, पका हुआ पपीता था घर का। एंड चलिए अभी मैं किचन चली आती हूँ। किचन में मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं कढ़ाई चढ़ा दी और बना रही थी मैं कद्दू को मैंने बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया था। और साथ में मुझे चाय पीने का मन किया तो यहाँ पे मैंने चाय भी चढ़ा दिया। सुबह सुबह मैं चाय पीती हूँ, मुझे पसंद है चाय पीना। और अभी मैं ना एडिटिंग जा कर रही हूँ, मैं वापस दिल्ली आ गई हूँ। काफ़ी पुराना ब्लॉग है ये। छठ और दिवाली के फेस्टिवल में मैं और मेरे हस्बैंड घर गए थे और यहाँ पे मैं दिवाली नहीं सॉरी छठ का फेस्टिवल का विश कर रही थी सबको। तो यहाँ पे मैंने म्यूट कर दिया था। एंड ये देखिए कद्दू लगभग बन गया है, मतलब बॉईल होने के लिए बहुत सारा पानी छोड़ा था तो ये सूखेगा। फिर पानी सूखने के बाद इसको हम लोग रख देंगे। और साथ में बना था दाल वाला कद्दू, मतलब जो दाल डाल के जो कद्दू डाल के जो दाल बनता है वो। एंड यहाँ पे बन रहे हैं मेरे चावल। इंडक्शन में मैंने चावल को चढ़ा दिया था। और उस दिन क्या बना था, और चटनी बना था कुद्रुम और धनिया पत्ता का चटनी। कुद्रुम का चटनी बहुत टेस्टी लगता है, थोड़ा खट्टा खट्टा वाला टेस्ट जो आता है ना, तो अच्छा लगता है। तो अब चले दाल में झोंका लगाने, क्योंकि दाल पक गया था पूरे अच्छे तरीके से। तो इसमें हम सरसों और लाल मिर्च का तेल में डाल के झोंका लगता है वो में लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने तेल को गरम कर लिया है और इसमें डालेंगे हम लोग मिर्ची और जीरा। सॉरी सरसों नहीं डाला था मैंने, जीरा डाला था उस दिन। तो ये लगभग गर्म हो चुका है और एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था तो ठीक से मैं मतलब पकड़ नहीं पा रही थी, तो मैंने फ़ोन को रखा, इसके बाद छौंका लगाया। तो यहाँ पे अच्छे से मिर्ची पक गया था तेल में। तो अब इसको हम डाल देंगे दाल में। तो हमारा दाल ये बनकर रेडी हो गया है। थोड़ा सा जीरा ज़्यादा लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है ज़्यादा अमाउंट पे बनाने के बाद। एंड चलते हैं हम लोग सब्ज़ी दिखाते हैं आपको। सब्ज़ी देखिए कैसा बन रहा है। तो ये सब्ज़ी मेरी जेठानी बना रही थी। तो यहाँ पे धनिया पत्ता कटा हुआ है और सब्ज़ी टेस्टी लग रहा है। और अब हम चलते हैं आपको छत पे ना नेक्स्ट डे का जो काम होता है ना, जैसे खरना के बाद के दिन का जो बनता है ठेकुआ, इससे हमारा ठेकुआ बनेगा। और खरना के दिन वाला जो खीर बनता है, तो ये चावल गेहूँ सब सूख रहे थे छत पे। और इन सबको पूरा प्रॉपरली देखा जाता है, क्योंकि कोई भी कौवा या चिड़िया कोई नहीं खा सकता है, तो मतलब जूठा हो जाता है। छठ पूजा ऐसे नहीं होता है, बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत करनी पड़ती है। और ये हमारा खाना, तो उस दिन मेरे भैया भी आए थे, तो ये सब मिल के बैठ के खा रहे हैं मेरे हस्बैंड और भैया। फाइनली हम लोग खाना वाना खा के थोड़ा सा आराम करने के लिए आए हैं रूम पे। तो नहीं। और अभी बर्तन धोना बाकी है, बर्तन थोड़ा के बाद धो लेंगे जब थोड़ा सा रेस्ट कर लेते उसके बाद। तो मैंने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही थी और थोड़ा सा आराम करने का मन कर रहा था। क्या हो रहा है, ये देखिए क्या कर रही है नन्ही। नन्ही परिणाम है इसका।
ये कौन सा फ्रूट्स है? तो यहाँ पे ये बैठी है, ये ना फूआ की बेटी जो मैंने आपको अभी दिखाया वो उनकी बेटी है, बहुत प्यारी है। तो इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।